नमस्ते, एनसीवीटी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर जो मॉड्यूल सेकंड भविष्य के कार्य कौशल फ्यूचर वर्क स्किल, ये क्लास सभी आईटीआई ट्रेड के लिए कॉमन रहने वाली है। इस क्लास में 25 क्वेश्चन लिए गए हैं जो एनसीवीटी के न्यू पैटर्न पर आधारित हैं और इस क्लास में जो 25 क्वेश्चन है वो नई नियमित प्रश्न बैंक है उससे संबंधित क्वेश्चन है। ये इन क्वेश्चनों के साथ साथ आपको पुरानी जो नियमित प्रश्न बैंक है उन क्वेश्चनों को भी आपको देखना है, क्योंकि जो आगामी जो सीपीटी परीक्षाएं हैं उनमें न्यू क्वेश्चन और पुराने क्वेश्चनों का मिश्रण पूछा जाता है, तो साथ में आप पुराने क्वेश्चन भी देखते रहिए। और चलते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए हैं। ऑप्शन है टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस, सुविधाजनक काम के घंटे, व्यक्तिगत और घरेलू कार्य मिश्रण, ऊपर के सभी, मतलब उपरोक्त सभी। आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबाउ। कोविड के बाद बदले हैं, टेक्नोलॉजी पर एक तो ज़्यादा फोकस हुआ है, सुविधाजनक के काम के घंटे हुए हैं, व्यक्तिगत और घरेलू कार्यों का मिश्रण हुआ है। कई जगह ऐसे उद्योग खुले हैं जो छोटे छोटे उद्योग हैं जहाँ पर घर पे भी कार्य कर रहे हैं और वहाँ से भी एक अच्छी रोज़गार के अवसर मिले हैं लोगों को। तो इसमें सारे ऑप्शन तीनों सही है, डी इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्यस्थल पर सीखने के लिए खुले रहने का एक उदाहरण क्या है। ऑप्शन है प्रौद्योगिकी कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने से इनकार करना, कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करना और अपनाना, सहकर्मियों से फीडबैक लेने से बचना, और ऑप्शन डी है प्रौद्योगिकी में प्रगति को नज़रअंदाज करना। और इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करना और अपनाना। ये क्या है? कार्यस्थल पर सीखने के लिए खुले रहने का एक उदाहरण है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 है, इरफान को नौकरी चाहिए, वह भविष्य के काम के लिए कैसे तैयारी कर सकता है। तो ऑप्शन है रील्स और टिकटॉक वीडियो बनाना सीखें, नए कौशल सीखने से बचें, इंटरनेट कौशल में महारत हासिल करें, प्रोफेशनल रिश्ते बनाने से बचें। और इसका सही आंसर होगा इंटरनेट कौशल में महारत हासिल करें। इन फ्यूचर की बात हो रही है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो एक इंटरनेट का ज़माना रहेगा और ई लर्निंग, ई टीचिंग, हर चीज़ क्या होगा? इंटरनेट के माध्यम से होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है। ऑप्शन है कागजी कार्रवाई करना, हाथ से काम करना, नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना, छुट्टियों की योजना बनाना। देखो, कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है, तो वो है, फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पर नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राघव ने कोविड के बाद एक नई कंपनी ज्वाइन की। ठीक है। वह कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने से घबराता है, मुझे क्या करना चाहिए। ऑप्शन है उसके मैनेजर से शिकायत करें, अपने सहकर्मियों से सभी डिजिटल कार्य करने के लिए कहें, अपनी नौकरी छोड़ दें, खुले दिमाग रखें और अपने सहकर्मियों से उसे सिखाने के लिए कहें। देखो, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ वापस। राघव है, उसने क्या किया कि कोविड के बाद में एक नई कंपनी ज्वाइन की है और वह कार्यस्थल पर क्या कर रहा है? उपलब्ध कराए गए डिजिटल जो टैबलेट है उसका उपयोग करने से घबराता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए कि एक तो ओपन माइंड सेट होना चाहिए, वह क्या करे, मतलब खुले दिमाग रखे और अपने सहकर्मियों से उसे सिखाने के लिए कहें। ये इसका आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन गिग अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा वर्णन करता है। गिग
अर्थव्यवस्था। गिग अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जैसे कि आप कोई फिक्स जगह काम कर रहे हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं आप। अब जॉब के साथ साथ में जो पार्ट टाइम जो करते हैं, टेम्परेरी जॉब होती है, उसे हम गिग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन गिग अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण या अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन है, एक ऐसी प्रणाली जहाँ कर्मचारी एक ही नियोक्ता के लिए पूर्णकालिक काम करते हैं। एक ऐसी प्रणाली जहाँ कर्मचारी अंशकालिक या अस्थायी नौकरियाँ लेते हैं। ऑप्शन सी है, एक ऐसी प्रणाली जहाँ श्रमिकों को एक निश्चित मासिक वेतन दिया जाता है। और ऑप्शन डी है, एक ऐसी प्रणाली जहाँ श्रमिकों के काम के घंटे और स्थान निश्चित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा था कि टेम्परेरी जॉब या फिर पार्ट टाइम जॉब वो होता है गिग। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी। और वो है एक ऐसी प्रणाली जहाँ कर्मचारी अंशकालिक, देखो अंशकालिक या अस्थायी नौकरियाँ लेते हैं, मतलब या तो टेम्परेरी जॉब हो या फिर पार्ट टाइम जॉब हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, गिग अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका बी। आगे हम चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे कौन सा विकल्प गिग अर्थव्यवस्था में गिग का वर्णन करता है। ऑप्शन है, पूर्णकालिक, घंटों और लाभों वाली नौकरी, एक सामान्य 9 से 5 की नौकरी, कोई विशिष्ट कार्य या परियोजना, इनमें से कोई नहीं। मैंने बताया था कि गिग का मतलब होता है अंशकालिक या अस्थायी नौकरी। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई विशिष्ट कार्य या परियोजना। आप मतलब कई जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ कोई विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, कोई एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वही क्या है, एक गिग है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, गिग श्रमिकों को ग्राहक ढूंढने और एक निश्चित शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। नेटफ्लिक्स, प्लेटफॉर्म, ऐप, विद्यालय, बैंक। आंसर होगा बी। मतलब गिग श्रमिकों को ग्राहक ढूंढने और उच्च निश्चित शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। वो करता है या तो इसका एक प्लेटफॉर्म होगा या फिर ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो आंसर होगा प्लेटफॉर्म, ऐप। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। स्वरोजगार का क्या अर्थ है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। एकल नियोक्ता के लिए कार्य करना, स्वतंत्र रूप से काम करना और अपने काम से सीधे कमाई, एक निश्चित मासिक वेतन प्राप्त करना, घर से पार्ट टाइम कार्य करना। और इसका आंसर होगा इसका बी, स्वतंत्र रूप से काम करना और अपने काम से सीधे कमाई करना। यह होता है स्वरोजगार। स्वरोजगार का मतलब होता है कि एक तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति स्वतंत्र होता है और वो क्या करता है कि स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए वो सीधे कमाई करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वरोजगार कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वरोजगार का क्या लाभ है। ठीक है, तो क्या लाभ हो सकता है स्वरोजगार का। अपने काम से सीधे कमाई करना, काम के घंटे निश्चित होते हैं, मासिक वेतन भुगतान, आपके कार्यों पर सीमित नियंत्रण। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अपने काम से सीधे कमाई। ये क्या होता है, स्वरोजगार का लाभ है। स्वरोजगार से क्या होता है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उससे हमें सीधी कमाई होती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरोजगार का उदाहरण है। इनमें से कौन सा स्वरोजगार का उदाहरण है। ऑप्शन है, किसी कंपनी में फुल टाइम कार्य करना, एक टैक्सी कंपनी के लिए ड्राइविंग, एक विश्वविद्यालय में एक छात्र होना। और ऑप्शन डी है, व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषयों या कौशलों को पढ़ाना। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी, व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषयों या कौशलों को पढ़ाना। ये क्या होगा, एक स्वरोजगार का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 12, आप स्वरोजगार कैसे बन सकते हैं।
मतलब आपको क्या कार्य करना पड़ेगा जिससे आप एक स्वरोजगार बन जाएं, ठीक है, या स्वरोजगार कैसे पा सकते हैं। ऑप्शन है काम के बारे में जानें, छोटे छोटे कोर्स करें, अपने विचार को छोटे पैमाने पर आजमाएं, चैट स्थानीय विज्ञापनों का उपयोग करें, दोस्तों से बात फैलाने के लिए कहें, उपरोक्त सब। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सब, क्योंकि स्वरोजगार कैसे बन सकते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको काम के बारे में जानना पड़ेगा और उस काम से रिलेटेड आपको जानकारी जुटाने के लिए छोटे छोटे कोर्स करने पड़ेंगे। अपने विचारों को छोटे पैमाने पर आजमाएंगे, मतलब जैसे कि आपने कोई प्लानिंग बनाया, उस प्लानिंग को आपको आजमाना पड़ेगा, उसको धरातल पर, उसको प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा उनको ना। और एक है चैट स्थानीय विज्ञापनों का उपयोग करें और दोस्तों से बात फैलाने के लिए कहें, क्योंकि आपको अगर कई जॉब की ज़रूरत है या कोई किसी कार्य की ज़रूरत है तो आपको दोस्तों से बातें शेयर करनी पड़ेगी कि मुझे इसकी आवश्यकता है, ये मुझे करना है, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा और जल्दी से जल्दी आप रोज़गार पा सकते हैं, वो भी स्वरोजगार। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है काम के लिए प्लान का क्या मतलब है। ऑप्शन है काम के लिए एक ही जगह पर रहना, एक ही शहर में नौकरियां बदलना, नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना, घर से काम करना। और इसका आंसर होगा सी, नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना, यही क्या है, प्लान। और आपने देखा होगा कि कोविड से पहले कई लोग नौकरी ढूंढने के लिए दूसरे स्थान पर गए हुए थे, नौकरी कर भी रहे थे, फिर कोविड के दौरान उनको वापस घर पे आने के लिए कितनी मुसीबत हुई, कितना मशक्क़त उठानी पड़ी। तो प्लान का मतलब होता है जब आप नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है लोगों के काम के लिए प्लान करने का सामान्य कारण क्या है। नई भाषाएं सीखने के लिए, बेहतर नौकरी के अवसर खोजने के लिए, परिवार के साथ समय बिताने के लिए, नई जगहों पर पता लगाने के लिए। और प्लान का एक ही मतलब हो सकता है, वो है बेहतर नौकरी के अवसर खोजने के लिए। आगे हम चलते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15, राहुल काम के सिलसिले में कतर जा रहे हैं। कतर एक देश है, ठीक है, जा रहे हैं। सुरक्षित प्रवास के लिए उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन है जगह के बारे में जानें और सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन करें, आगे बढ़ने से पहले अपनी नौकरी की पुष्टि करें, और ऑप्शन सी है महत्वपूर्ण दस्तावेज व्यवस्थित करें और आपात स्थिति के लिए एक बैंक खाता रखें। और इसका मतलब होगा क्वेश्चन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर आप एक बाहर जा रहे हैं नौकरी के लिए तो ये सारे आपको दस्तावेज भी तैयार करने होंगे और नौकरी की पुष्टि भी करना पड़ेगा कि अब मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी, कौन सी पोस्ट पे रखोगे, और जगह के बारे में भी जानोगे कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ वो कैसी है। सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी आप नामांकन करेंगे, तब जाकर आप विदेश जा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करना, नौकरी चाहने वालों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर होगा ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करना। ये एक तरह से स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर व्यक्ति को क्या होता है कि एक तो ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उपयोगकर्ता स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं। ऑप्शन है केवल ऑफलाइन प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से, केवल एक विशिष्ट प्रकार के डिवाइस पर, एक विशेष शिक्षण ऐप के माध्यम से, कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन पर। तो आप
स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक आप एक कंप्यूटर के माध्यम से पहुंच सकते हैं, टैबलेट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 18। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा अनुभाग उपयोगकर्ताओं को आस पास के शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र खोजने में मदद करता है? ऑप्शन है कौशल पाठ्यक्रम, जॉब एक्सचेंज, कौशल केंद्र, सिफारिश। आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा कौशल केंद्र, स्किल सेंटर्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहम्मद को नौकरी चाहिए, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसे किस प्रकार के संसाधन मिल सकते हैं? ठीक है, मोहम्मद है, उसको एक नौकरी चाहिए, तो वो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसको किस प्रकार के संसाधन मिलेंगे? ऑप्शन है केवल नौकरी लिस्टिंग, पाठ्यक्रम, कौशल केंद्र, नौकरी के अवसर और बहुत कुछ। केवल ई पुस्तकें और पठन सामग्री, वित्तीय सेवाएं और सरकारी योजनाएं। तो इसका आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। उसको वहाँ पर पाठ्यक्रम, कौशल केंद्र, नौकरी के अवसर और बहुत कुछ मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ग्रीन प्रैक्टिस में कोई भी गतिविधि शामिल होती है। ऑप्शन है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा और देखभाल करता है, इसमें बहुत अधिक उपभोग करना शामिल है, प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो ग्रीन का मतलब होता है पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा और देखभाल करता है। ये क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 है, कौन सा शब्द चीज़ों को इस तरह से उपयोग करने का वर्णन करता है जो नुकसान पहुंचाए बिना लंबे समय तक चल सके? ऑप्शन है सस्टेनेबिलिटी, प्रदूषण, पारिस्थितिकी के अनुकूल, संसाधन। वही चलेगा जो टिकाऊ होगा। मतलब क्वेश्चन है कौन सा शब्द चीज़ों को इस तरह से उपयोग करने का वर्णन करता है जो नुकसान पहुंचाए बिना लंबे समय तक चल सके। जो टिकाऊ होगा वही लंबे समय तक चल पाएगा। तो इसका आंसर होगा सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ग्रीन माइंड सेट रखने का क्या मतलब है? ऑप्शन है ऐसे विकल्प चुनना जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, स्थिरता पर विचार किए बिना संसाधनों का उपयोग करना, प्रदूषण एवं अपशिष्ट प्रबंधन की अनदेखी, और ऑप्शन डी है पर्यावरण की देखभाल करना, संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना। यही क्या है? एक ग्रीन माइंडसेट है। ग्रीन माइंडसेट में क्या है कि आप पर्यावरण के बारे में सोचेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में सोचेंगे। तो एक तो पर्यावरण की देखभाल करेंगे और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना ही क्या है? ग्रीन माइंडसेट है। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। रवि की निम्नलिखित आदतें हैं, इनमें से कौन सी ग्रीन हैबिट्स है? अनावश्यक वस्तुएं खरीदना, कमरे से बाहर निकलते समय रोशनी और पंखे चालू छोड़ना, किराने का सामान खरीदने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलें खरीदना। देखो यहाँ पर है ग्रीन हैबिट्स, और ग्रीन हैबिट्स का मतलब होता है आपको एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है, पर्यावरण के बारे में सोचना है। तो वो कैसे रोक पाएंगे आप? वो रोक पाएंगे ऑप्शन के हिसाब से। आप किराने के सामान खरीदने जा रहे हैं तो आपको अपने साथ में क्या ले जाना है? कपड़े का थैला ले जाना है। ओके, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24। ग्रीन नौकरियां क्या है? नौकरियां हरे रंग में साझा की गई, ऐसी नौकरियां जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, नौकरियां जो अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण की उपेक्षा करती है, नौकरियां जो संसाधनों का संरक्षण करती हैं और पर्यावरण की मदद करती है, वही क्या है? ग्रीन नौकरियां हैं। जो ग्रीन नौकरियां कौन सी होगी? जो एक तो संसाधनों का संरक्षण करेगी और
पर्यावरण की मदद करती है वही क्या है, ग्रीन जॉब्स है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 है, एक ग्रीन वर्क प्लेस है, कम कागज और ऊर्जा बचाने वाली लाइट का उपयोग करता है, डिस्पोजल वस्तुओं और प्लास्टिक की पानी की बोतलों का उपयोग करता है, हर समय रोशनी चालू रखता है, अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण ध्यान न देना। और इसका आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कम कागज और ऊर्जा बचाने वाली लाइट का उपयोग करता है वही क्या है, ग्रीन वर्क प्लेस है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। क्लास से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।